हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग करवा चौथ का है। हाथों में देखिए मेहंदी लग चुकी है और ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है। बहुत टाइम लगा कर लगी है ये मेहंदी। और अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। लगभग बज रहे हैं सुबह के 4, 4:30 का टाइम हो रहा है। मैं 4 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे लेनी थी सरगी। तो टाइम से सुबह में भोर में ही सरगी ली जाती है। 4 बजे के लगभग में मैं उठी। फिर मैंने ब्रश वगैरह करा और गुनगुना पानी वगैरह पिया, फ्रेश वगैरह हुआ। उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में सरगी लेने के लिए। तो यहाँ मैं आई तो मैंने जैसे ही आपको मेहंदी दिखाने लगी ना, तो मैंने तब ध्यान दिया कि मेरे हाथ में एक हाथ में, जिस हाथ में मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, एक ही चूड़ी है। तो उसमें मैंने अपने दूसरे हाथ में से 2 चूड़ियाँ लेकर और उसमें डाल दिया। बराबर हो गया तो अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं सरगी लेने लग रही हूँ। तो देखिए, पहले तो मैं सरगी ऐसे लेती थी जैसे सुबह चाय भी ले ली, मिठाई वगैरह ले ली। तो लेकिन अब मैं इस बार ऐसा नहीं कर रही हूँ। तीज में भी आप लोगों ने देखा था, सुबह में मैंने सरगी ली थी तो सिर्फ ऐसे ही फ्रूट्स ले लिए थे और पानी पी लिया था। चाय से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और मतलब 9-10 बजते बजते हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने तीज में जैसे किया था वैसे ही मैं इस समय भी, इस बार भी मतलब करवा चौथ में भी सरगी लेने के लिए देखिए रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। देखिए, अपने घर के भगवान को, देवता देवी को प्रणाम कर कर, अपने भोलेनाथ को प्रणाम कर कर, और देखिए हम देश रहें या परदेश रहें, कहीं भी रहें, अपने कुल देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं अपने कुल देवता का भी ध्यान अपने मंदिर में ही रख लेती हूँ। जब मैं अपने घर के मंदिर में प्रणाम करती हूँ तो कुल देवता को भी मैं याद करती हूँ, उनको भी याद कर कर प्रणाम कर कर, और उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ सरगी लेकर। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी सरगी मेरे यहाँ खाई जाती है, मैं सिंपल ही खाती हूँ। और जो भी जैसा भी मेरा ब्लॉग होता है वो रियल होता है, वो आप जो इससे भी मेरा रूटीन होता है, जैसे भी मेरे तीज त्यौहार जैसे भी मनाए जाते हैं या मैं मनाती हूँ, मैं सब आप लोगों के साथ डिटेल में अच्छे से शेयर करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ही फ्रेंड्स मेरे यहाँ सरगी ली जाती है। सुबह मैंने ले लिया पानी, नॉर्मल पानी था, नींबू निचोड़ कर, ताकि गैस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से दिन कट जाए। और भगवान को प्रणाम कर कर और करवा चौथ माता को याद कर कर, और यहाँ पर ये देखिए मैं सरगी ले रही हूँ सिंपल से। मैंने देखा है कई लोगों के ब्लॉग में ना कि इस टाइम सरगी के टाइम में सुबेरे पपड़ी वगैरह, सिवई वगैरह, ये सब पूड़ी वगैरह खा लेते हैं लोग। तो हमारे यहाँ तो, मेरे यहाँ तो नहीं खाते हैं और मैं तो नहीं लेती हूँ। इस तरीके से फ्रूट्स खा सकते हैं हम लोग। तो फाइनली मैंने यहाँ पर 2 बनाना और थोड़ा सा एप्पल लिया था, वो ले खा लिया। और उसके बाद मैंने पी लिया था फ्रेंड्स नींबू का पानी। तो मेरा सरगी जो है खा ली है मैंने। और सरगी मेरे इस तरह खाई जाती है सुबह सुबह में, अर्ली मॉर्निंग सरगी खाने का नियम है, रिवाज है। तो वो मेरा हो गया। और मैं अभी बाहर दिखा रही थी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सरगी में मतलब 4 बजे मैं उठी थी और 5 बजते बजते मेरा सरगी का जो रीति रिवाज होता है वो कंप्लीट में कर ली थी। तो यही टाइम मुहूर्त अच्छा होता है, 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में सरगी खाई जाती है। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई और लेटने के बाद फ्रेंड्स मुझे नींद नहीं आई। और बस मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। अभी हालांकि थोड़ा सुबह हो गया है, 5:30 या पौने 6 के आसपास का टाइम हो गया है। और बस मैं आ गई हूँ घर में और मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि रात को ना फ्रेंड्स मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई और हाथों में भी, खुद से ही सारा चीज़ किया। तो घर के भी सारे काम थे और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी डाउन हो गया था। तबीयत मेरी 1-2 दिन पहले से थोड़ी ख़राब चल रही थी। और उस दिन मैं मतलब करवा चौथ के 1 दिन पहले की बता रही, मैं 19 तारीख की शाम का बता रही हूँ मैं आप लोगों को। कि फिर मैं घर में ही, मैंने कहा पार्लर में गई पहले तो पार्लर में 1-1.5 घंटा बैठी। मैंने सोचा मेहंदी में वहीं लगवा लूँ, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि वहाँ मुझे सिर्फ आईब्रो के लिए ही बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। 1-1.5 घंटा मैं बैठी तब जाकर मेरा आईब्रो बना। फिर मैंने कहा अभी मैं 1-1.5 घंटे में मैंने आईब्रो बनवाया, अब 1-1.5 घंटा और लगेगा तब जाकर कहीं मेरे को मतलब मेहंदी लग पाएगी। तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है। फिर मैं वापस आ गई घर। मैंने कहा चलो मैं खुद ही से ही लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती भी चलती हूँ कि हाँ, मैं इतना लगा लेती हूँ कि मेरा त्योहारों का काम चल जाता है, इतना मुझे आता है। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं चलती हूँ घर, और घर में 1-2 काम भी करती रहूँगी और मेहंदी भी लगाती रहूँगी। तो शाम को फिर मैंने 4 बजे से अपना मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था। और बस फिर दोनों पैरों में लगाई मैंने सबसे पहले तो मुझे बज गए थे शाम के 6, मतलब 2-1.5 घंटे के आसपास का टाइम लग गया था मुझे। फिर मैं बहुत ज़्यादा, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। फिर मैंने कॉफ़ी पिया और फिर किचन के काम कुछ समेटे, बर्तन वगैरह, और शाम की सब्जी वगैरह काटी और तड़का वगैरह लगाया, और फिर वो सब निपटाया, शाम की पूजा करी। उसके बाद फिर मैंने एक हाथ में लगाई, और फिंगर वगैरह होती है ना, इसमें मैंने कहा भर लेती हूँ, फिर रात को मैं एक हाथ में लगा लूँगी। लेकिन फिर ऐसा हो ही नहीं पाया फ्रेंड्स। मैं सारे काम निपटा कर और फ्री हुई 8 बजे, 8:30 बज रहे होंगे या 8 ही बज रहे होंगे। फिर मैंने अपने एक हाथ में मेहंदी लगाई तो मेरे को लगभग 9 बज गए। धीरे 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 ना मतलब लगाई, तो टाइम लग गया।
फिर मेरे ना सर में बहुत तेज़ वाला दर्द शुरू हो गया। फिर मेरा ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं मतलब अब दूसरे हाथ में लगाऊं या कोई काम करूं। फिर आज हस्बैंड भी बहुत लेट आए थे, वो 10:30 के आसपास आए थे। तो उस बीच मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने एक हाथ में लगा ली थी जैसे तैसे, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। फिर रात को 10 बजे लगभग हस्बैंड आए थे। फिर सब्ज़ी मेरी बन गई थी और दूध वगैरह भी मेरा बॉयल हो गया था। तो फिर मैंने बना ली थी रोटियां फ्रेंड्स। ये आए तो फिर मैंने रोटी बनाई और मैंने ना रात को 11 बजे खाना खाया। इतना तेज़ सर में दर्द हो गया था कि ये आए तो फिर दवाई दी इन्होंने मुझे सर दर्द की, और फिर मैं थोड़ा देर सोई और उसके बाद में थोड़ा ठीक हुई तो उठकर फिर तब मैंने खाना खाया। तो ऐसा ही होता है, क्या करें फ्रेंड्स, त्योहारों पे त्योहार जब पड़ जाते हैं और निर्जल फास्ट जब होते हैं तो शरीर थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो ही जाता है शरीर का रूटीन। तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं यही सोची थी कि मैं कल करवा चौथ का व्रत कैसे रखूँगी, लेकिन आस्था सच्ची हो और मन सच्चा हो तो भगवान साथ देते ही हैं। फिर मैं रात को सारे काम नहीं निपटा पाई थी। ये देखिए जितने भी बर्तन मैं धो रही हूँ ना, ये रात के बर्तन है जो कि मैं बिल्कुल सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन रात मेरी हालत इतनी डाउन हो गई कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बर्तन धोऊँ, तो मैंने सारा किचन वैसे ही छोड़ा हुआ था। सब ऐसे ही। अभी मैं सुबह बस, अभी ये लोग सो ही रहे हैं, हस्बैंड और बेटी सो ही रही है, और मैं बस किचन में उठकर आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने किचन सफाई करी और मुझे आधा घंटा लगा था। यही होता है क्योंकि सूखे बर्तन और किचन साफ़ और सिंक वगैरह भी जूठी हो जाती है, तो फिर उसमें भी मतलब ज़्यादा गंदगी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि सफाई करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। किचन और काउंटर वगैरह भी सारा, मेरा चूल्हा वगैरह भी बहुत मेसी हो रहा था, तो मुझे आधा घंटा सुबह में लगा था किचन क्लीन करने में। सबसे पहले मैंने पूरा सिंक खाली कर कर जूठा सब हटाया, और उसके बाद मैंने सिंक मांजी, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन मांजे और फिर बर्तन धोए। और गैस चूल्हे का मैंने ऊपर का सारा धो लिया, तवा वगैरह सारा धो लिया, और गैस को भी मांज दिया था। गैस मांज कर ये देखिए मैं अच्छे से साफ़ कर कर 2-3 बार इसे पोंछ दूंगी। तो सुबह मेरे को बहुत टाइम लग गया था, और मेरे को चिंता सी भी थी कि अरे यार रात को मैं करके नहीं सोई हूँ तो मुझे करना ही है। तो फ्रेंड्स आज है मेरा करवा चौथ का फास्ट, लेकिन वही था कि मेरा रात काम बहुत लेट हो गया था, तो सब छोड़कर ही मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से सो गई थी। लेकिन कोई नहीं, अभी मैं बेहतर फील कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। और ना शरीर के अंदर एकदम काम की चिंता सी समाई हुई है। नहीं होता है कि यार आज तो व्रत है, त्यौहार भी है, और डेली की जो साफ़ सफाई वो है ही, और काम भी बहुत हो जाते हैं। और ये भी था मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स में इसलिए भी थी क्योंकि आज संडे था, इस बार करवा चौथ संडे को था, तो बहुत अच्छा था। हस्बैंड घर में ही थे तो मुझे खाने की सुबेरे की जल्दीबाजी नहीं थी। खाना बनाया था मैंने, लेकिन आराम से चलते फिरते मैंने इन लोगों के लिए सिंपल दाल रोटी बना दी थी। तो यहाँ पर ये देखिए फाइनली मेरा किचन कितने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। बहुत टाइम लगा था फ्रेंड्स, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा था। फाइनली सब साफ़ सुथरा कर कर, और मैंने इन लोगों के लिए रख दी थी चाय, क्योंकि मैं तो नहीं पीऊँगी, लेकिन ये लोग की रोज़ की तरह चाय पीने की जिनको आदत है वो तो थोड़ा थोड़ा लेंगे ही। तो मेरी बेटी जो है चाय के साथ डिप कर कर बिस्किट खाती है, और हस्बैंड भी थोड़ी सी पी ही लेंगे। अब ठंडी का दिन आ चुका है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो अच्छी खासी सर्दी शुरू हो गई है। करवा चौथ के एक दिन पहले से जो तूफ़ान हवा चली, हवा के साथ में जो ठंडा सा मौसम हो गया है, तो स्वेटर वगैरह सब मैं निकाली हूँ 1-2 दिन में। वो भी कुछ निकाल ली हूँ और कुछ बाकी है तो वो भी निकालूंगी। तो फ्रेंड्स इन लोगों को फाइनली मैंने चाय बनाकर दे दी है। ये लोग अंदर अपना चाय पानी पी रहे हैं, और इधर मैं आ गई हूँ अपने आगे वाले रूम में। तो अब मैं बिल्कुल बैठूंगी नहीं, फटाफट से देखिए कितना उजेला हो गया है सफाई करते करते। अब लग जाऊंगी घर के काम में। तो जैसे ही मैं आगे वाला रूम समेट रही थी ना, तो मेरी नज़र करवे पे गई। तो ये देखिए करवा कितना खूबसूरत, जब करवा देखो ना तो मन बहुत खुश हो जाता है देख कर, है ना। कितना खूबसूरत लग रहा है ना करवा, करवे का कलर, करवे की डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। तो ये करवे पे एकदम नज़र गई ना कि ये करवा मैंने कल शाम ला के रख तो लिया था, और इसको मैंने चेक नहीं किया था। कई बार होता है ना कि करवे दिखने में ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर पानी भरो तो पानी टप टप निकलने लगता है। तो मैंने कहा लो यार अभी समय भी है, मैं करवा चेक कर लेती हूँ। पानी भर के इसको धोना भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही मैं कर रही हूँ, पानी भर कर इस तरीके से, और मैं चेक कर रही थी इसको। और ये देखिए तो फाइनली मेरा करवा ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। तो बस मैंने चेक कर लिया, इसे धो देती हूँ मैं, और धोकर और इसके ढक्कन का और इसके दिए को भी मैं धो देती हूँ। कई लोगों के पास फ्रेंड्स 2 करवे होते हैं, मतलब 2 करवे पूजने का नियम होता है। हाँ 2 करवे ही पूजे जाते हैं, एक अपना होता है, एक अपने बड़ों का होता है। अपने बड़ों को नड़े साथ नहीं हो, जिठानी या सासू माँ वगैरह, तो फिर एक करवा माँ पार्वती के नाम से रखा जाता है। तो 2 करवे होते हैं, तो एक पीतल का या तांबे का होता है, और एक इस तरीके से मिट्टी का करवा ज़रूर होता है।
तो एक है मेरे पास पीतल का छोटा सा, और एक ये मैं हर साल लेती हूँ। तो फाइनली मैं अभी करवा अपना धोकर और अच्छे से किचन में ही रख दिया मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स कर लेती हूँ घर की झाड़ू वगैरह, क्योंकि सुबह में झाड़ू नहीं करी थी, बस उठते सार में लग गई थी किचन में सफाई में, क्योंकि किचन गंदी तो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं पहले भी बताई आप लोगों को, बहुत हेडक लगी रहती है मेरे दिमाग में। तो मैं आज उठते से ही पहले मैंने किचन ही साफ़ किया, इन लोगों का चाय पानी किया, और उसके बाद पूरे घर को व्यवस्थित करा, साफ़ सुथरा, डस्टिंग वगैरह हो गई है, देख सकते हो बेड वगैरह सब क्लीन करा। और उसके बाद में लगी हूँ फ्रेंड्स अभी झाड़ू लगाने। और इस वक्त अभी हस्बैंड बेदू के साथ छत पे है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि थोड़ा सा ठंडी वाला मौसम, तो सुबह सुबह में अभी लगभग 8:30 या 8 ही बज रहे होंगे अभी, तो थोड़ा सा छत पे ये लोग घूम रहे। उसके मैंने कहा चलो तब तक मैं घर खाली, तो फटाफट से मैं पूरे घर का झाड़ू और पूरे घर का पोछा कर लेती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने बनाया था खाना। झाड़ू और पोछा करने के बाद मैंने बनाया खाना इन लोगों के लिए, दाल रोटी। और उसके बाद मैं नहाई धोई। 11:30 के आसपास फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया था। हेयर वॉश कर कर नहाई थी मैं, क्योंकि संडे का दिन था। और नहा धोकर फिर मैं इस तरीके से देखिए सिंपल से तैयार हो गई थी। ये ड्रेस मैंने दिन में डाला है, करवा चौथ में कि दिन में मैंने यही ड्रेस डाला हुआ है सिंपल सा, क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं। और इधर देखिए करवा चौथ की पूजा की तैयारी भी हो रखी है। फ्रूट्स वगैरह जो कूस लगता है वो भी हस्बैंड लेकर आए, जाकर इधर मिल जाता है, ऊपर की तरफ जाओ तो बहुत सारा मतलब मिल जाता है, तो ये हस्बैंड ले आए थे। तो धीरे धीरे शाम की पूजा पाठ की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि लगभग 3:30 का आसपास का समय है ये। और मैं शाम को पहनी हूँ साड़ी, शाम को साड़ी पहनूंगी। तो वो ब्लॉग में पूरा मतलब पूरे दिन भर सुबह से शाम तक जितना भी मेरे से हो पाया मैं ब्लॉग शूट करी हूँ, लेकिन 2 पार्ट में डालूंगी। तो फ्रेंड्स अभी तो 3:30 बज रहे हैं, अब तक का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। इससे आगे का ब्लॉग आपको ज़रूर मिलेगा। अभी 3:30 बज रहे हैं, शाम के करवा चौथ स्पेशल खाना बनाने में जा रही हूँ किचन में। मिलती